नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिसने हमसे पहले आज़ादी प्राप्त की और उसने इतना तरक्की किया कि उसने अपना नाम 20 अमीर देशों की सूची में नाम दर्ज करवाया। और दोस्तों आज उसकी ये हालत है कि आज उसका नाम 20 गरीब देशों में जोड़ा जाता है। दोस्तों इसकी ये हालत कैसे हुई है बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उस देश के बारे में कि जब वो देश तरक्की कर रहा था तो वहाँ पे लोगों को हर तरह की व्यवस्था मिल रही थी, वहाँ के लोगों को शिक्षा मिल रही थी, वहाँ के लोग सुरक्षित थे। लेकिन दोस्तों आज उसकी हालत ये हो चुकी है कि वहाँ के लोग असुरक्षित हैं, वहाँ क्राइम हो रहे हैं, वहाँ के लोग बेरोजगार हैं, वहाँ के लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, खाने को चीज़ नहीं मिल रही। दोस्तों ये कैसे हुआ? मतलब एक समय में वो देश जो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन आज उसकी ये हालत हो चुकी है कि हमारा 1 रुपये वहाँ के 41,599 रुपये के बराबर है। दोस्तों उसकी ये हालत कैसे हुई यही हम जानेंगे वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। शायद इस वीडियो के जरिए आप कुछ समझ पाएं कि कैसे एक देश बर्बाद होता है राजनेताओं की वजह से। दोस्तों इस देश का नाम वेनेजुएला है और ये देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर दिशा में बसा हुआ है। दोस्तों इस देश की राजधानी काराकास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला देश में 1811 से पहले स्पेन का शासन था, लेकिन 1811 में इस देश ने स्पेन से आज़ादी प्राप्त कर ली। उसके बाद ग्रैंड कोलंबिया का भी शासक था इस पे, लेकिन उससे भी इस देश ने 1830 में आज़ादी प्राप्त कर ली। लेकिन इस देश को मान्यता 1845 में मिली। दोस्तों इस देश की क्षेत्रफल पर नजर डालें तो दोस्तों इस देश का क्षेत्रफल 9,16,445 किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों इस देश की आबादी 3 करोड़ के आसपास है। मतलब दोस्तों अगर वेनेजुएला की अपने भारत से कंपेयर करें, मतलब क्षेत्रफल में और पॉपुलेशन में, तो ये हमारे भारत से 3 गुना छोटा है। लेकिन मतलब पॉपुलेशन में दोस्तों ये हमसे बहुत कम है। हमारे यहाँ 139 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे 3 करोड़ की आबादी है। मतलब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि इसके पास मतलब क्षेत्रफल तो बहुत है और पॉपुलेशन उसके हिसाब से बहुत कम है। दोस्तों वेनेजुएला में आपको हर तरफ जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जानवर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। हालांकि दोस्तों ये सब अलग बात है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस देश की जो क्राइसिस आई ऑयल की और ये देश इतना नीचे कैसे पहुंचा, हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों वेनेजुएला देश में कच्चे तेल का भंडार सबसे ज्यादा है। मतलब जो भी अरब देश है या फिर कनाडा है या फिर वो सारे देश जिनके पास कच्चे तेल है, उन सबसे ज्यादा तेल इसी देश के पास है। और इस देश के आय का मुख्य स्रोत कच्चा तेल ही है। मतलब दोस्तों ये देश पूरी तरह से तेल पे ही निर्भर था और यहाँ का पूरा विकास भी तेल पे ही निर्भर था। दोस्तों ये देश जितना तेल निकालता था उसको 80% निर्यात कर देता था और उसी वजह से ये देश तरक्की के रास्ते पर चल रहा था। मतलब उसी से इस देश का तरक्की हो रहा था। लेकिन दोस्तों इस देश ने क्या किया कि उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से और भी किसी तरीके से इस देश को प्रॉफिट मिले या फिर और तरीकों से पैसे आए। मतलब देश जो भी पैसे कमाता है किसी भी चीज को निर्यात करके, तो देश उसको किसी और भी जगह इन्वेस्ट करता है जिससे देश को और भी प्रॉफिट हो। लेकिन इस देश ने ऐसा नहीं किया। मतलब यहाँ की सरकार जो भी पैसे तेल निर्यात से कमा रही थी उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं किया जहाँ से और भी इस देश को प्रॉफिट हो। मतलब उस पैसों को यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए इसने वेस्ट कर दिया। मतलब वेनेजुएला के लोगों को फ्री में घर देना या फिर जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे जो ये रोज यूज करते थे, मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आता था उससे भी कम दाम में इनको प्रोवाइड कराने लगी। और यहाँ की जो भी मैन्युफैक्चर कंपनियां थी उनके दिवाले निकल गए, क्योंकि इनको वो भी पैसे नहीं मिल रहे थे जितने में वो प्रोडक्ट को बना रही थी। मतलब यहाँ पे जो भी कंपनियां थी वो घाटे में चलने लगी, क्योंकि यहाँ की जो कंपनियों का कंट्रोल था वो भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और ये एक और कारण था जो देश की बर्बादी का कारण बना। दोस्तों इस देश की हालत तब बिगड़ने लगी जब तेल के निर्यात में कमी आने लगी। दोस्तों जब तेल के निर्यात में कमी आई तो इस देश के पास और कोई जरिया नहीं था जिससे इस देश को पैसा मिलता था, या फिर इसने और कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था जिससे देश को प्रॉफिट हो। तो दोस्तों देश का मतलब दिवाला निकलना शुरू होना ही था। अब सरकार जिन प्रोडक्टों का दाम कम करके लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, उन्हीं प्रोडक्टों का दाम वो फिर से बढ़ाने लगी। अब लोगों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए सरकार के खिलाफ। अब सरकार करे तो क्या करे, अब सरकार इसका दाम कम भी नहीं कर सकती और लोग इसके लिए प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। मतलब ये एक और कारण बना देश की बर्बादी का। और फिर सरकार ने एक ऐसी गलती की जिस वजह से देश पूरी तरीके से गर्त में चला गया। मतलब वहाँ पे क्राइम बढ़ गए, वहाँ पे बेरोजगारियाँ बढ़ गई, वहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, खाने के सामान नहीं मिल रहे थे। और इसकी वजह ये थी कि सरकार ने नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। मतलब जो भी देश नोट प्रिंट करते हैं, मतलब करेंसी बनाती हैं, वो अपने जीडीपी के अनुसार बनाती है, प्रोडक्ट के अनुसार बनाती है। लेकिन इस देश ने कुछ भी नहीं सोचा, बस नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। और इससे हुआ क्या कि लोगों के पास नोट ज़्यादा हो गए लेकिन प्रोडक्ट कम हो गए। मतलब जो अगर किसी को ब्रेड भी लेने जाना होता था तो नोट भर के ले जाता था। और ये नोट प्रिंटिंग ही उस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। और यही वजह है कि भारत का 1 रुपये वहाँ पे 41,599 रुपये के बराबर है। दोस्तों हम जब भी सरकार से किसी चीज़ का दाम कम करने की सोचते हैं तो एक बात सोचिए, जब सरकार आपकी सैलरी इंक्रीज कर रही है, जब कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीज करके दे रही है, तो अब वो किसी भी प्रोडक्ट को कम दाम में कैसे दे सकती है। दोस्तों आज लोग तुलना करते हैं कि 2014 से पहले इस चीज़ का दाम ऐसा था, आज ऐसा है।
तो दोस्तों आप इस चीज़ का अनुमान लगाइए कि 2014 में आपकी सैलरी कितनी थी और आज आपकी सैलरी कितनी है। दोस्तों ये बातें कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी सरकार के पक्ष में हूँ या फिर किसी सरकार के विरोध में हूँ। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम जब सरकार से किसी चीज़ प्रोडक्ट का दाम कम करवाते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी सैलरी बढ़ रही है तो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल साफ दर्पण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।